हाय ऑल, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया। मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब मैं आपके लिए पीवाईक्यूज के वीडियोस लेकर आ रहा था, जब प्रीलिम्स चल रहा था, तो कहीं ना कहीं आप मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है, ईमेल भी किया है। सभी के स्नैपशॉट तो मैं नहीं लगा पाया हूँ, पर यहाँ पर कुछ लोगों के लगाया हूँ कि कुछ कुछ लोगों ने क्लियर किया एग्जाम। तो सबसे पहले तो उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो मेहनत किया है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और उनको ऑल द बेस्ट फॉर मेंस। उन लोगों के लिए मैं मेंस रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा, जैसे मैंने प्रीलिम्स के वीडियोस लाए थे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे, मतलब थीम से रिपीट किए थे। पीवाईक्यूज के जो मैंने वीडियोस लाए थे, इवन मैंने जो क्वेश्चंस गेस किया था उससे भी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आए थे। ऊपर जो लिंक फ्लैश कर रहा है, जो नए हैं चैनल पे वो जरूर से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और वहां पर जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। 2025 के स्ट्रेटजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा अभी फिलहाल उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली मुझे मेरे मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हो। इवन कोई भी मुझे मेल कर सकता है यहाँ पर, जो इसका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, वो मैटर नहीं करता है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पर जब आप मेल करोगे ना, तो मैं आपको डायरेक्ट फीडबैक दूंगा। जो फ्री मेंटरशिप मैं देता हूँ उससे रिलेटेड चीजें मैं दूंगा। sujay0715@gmail.com पे आप मेल कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, ताकि एक कम्युनिकेशन हो। क्योंकि अभी तक कम्युनिकेट मैं नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे तरीके से आप लोगों से चैट के बेसिस पे। तो उसके लिए मैं टेलीग्राम भी बनाने वाला हूँ रिसेंटली। तो फिलहाल ये वीडियो मैं तो उन लोगों के लिए लेके आया हूँ स्पेशली जिनका नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, ये एग्जाम जो है ना, ये आपको अंदर से तोड़ देता है। बिकॉज ये एग्जाम अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एग्जाम हो जाता है। क्योंकि इसका जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तब आपको रियलाइज होता है कि आप किस आग में कूद गए। और उस आग में आपको जलना ही है। अगर आप प्रीलिम्स निकालिएगा और प्रीलिम्स नहीं निकालिएगा, दैट डजेंट मैटर। आप आग में आ गए हैं तो अब तो जलेंगे ही जलेंगे। कुछ जल कर कामयाब हो जाएंगे, कुछ जल कर किसी और क्षेत्र में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि लाइफ बहुत ही बड़ा होता है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं भी इन सब फेजेस में रहा हूँ। क्योंकि मैंने भी ये सब चीजें देखी है कि जब आप अपना 100% देते हैं, 100% देने के बाद, 100% देने के बावजूद आपका नहीं जब होता है, कहीं ना कहीं सी सेट छूट गया होगा, कुछ लोगों का मैसेज आया, कुछ लोगों का GS1 में 5 मार्क्स से छूटा होगा, 1 मार्क से छूटा होगा, 5 से 10 मार्क्स से भी छूट जाता है लोगों का। तो कहीं ना कहीं सभी, मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाए थे ना, उस पे बहुत ज्यादा व्यूज आए। कहीं ना कहीं वो वीडियो आप जाके ये देख सकते हो। ये वाला जो वीडियो है, रिजल्ट एंड डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे 5 से 7 क्वेश्चन के अराउंड ही गेम बदला होगा। और इनफैक्ट मैंने जो कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था 86 to 91, ये वाले वीडियो में, तो कट ऑफ अभी तक मेरी जितनी सीरियस एस्पिरेंट से बात हुई है व्हाट्सएप पे, और भी कुछ लोगों के कॉल आए, इवन चैनल्स पे जितने भी सीरियस एस्पिरेंट से मेरी बात हुई है, कुछ लोगों से जो एग्जाम नहीं दिए हैं लेकिन इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से बात हुई है। तो उनका एक पूरा एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ इसके अराउंड ही है जनरल का। और कहीं ना कहीं आप देखोगे, ये सब चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, ये सब चीजें मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दिया था। तो फिलहाल वो सब आप जाके चेक कर सकते हो। ये वीडियो मैंने स्ट्रेटजी रिलेटेड बताया बनाया था, ये भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो घुमा फिरा के आप प्लेलिस्ट पे भी, एक मिनट, प्लेलिस्ट पे आप चले जाइएगा। प्लेलिस्ट पे ये सब वीडियोस आप जाके, प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी वीडियोस आप चेक कर सकते हो जब आप तैयारी करोगे। अभी तो 1-2 दिन का आप ब्रेक ले लो। जो नए हैं चैनल पे वो जाके ये देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पीवाईक्यूज रिलेटेड वीडियोस। तो इसमें आपको यह देखना होगा कि ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल 2023 का जो एग्जाम हुआ था ना, 10-11 लोग ने एग्जाम का फॉर्म भरा, और 5 से 6 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था प्रीलिम्स का। अब उसमें सेलेक्ट कितने लोग हुए? अराउंड 14.5 थाउजेंड। तो आप इस चीज को समझिए कि 2.परसेंट के अराउंड लोग यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे एक स्टेज नेक्स्ट जाओगे आप, तो 2,900 लोग। फिर एक स्टेप नेक्स्ट जाओगे तो 1,160, जो फाइनल सीट थी 2023 एग्जाम। तो यह देखने को मिलता है कि ओवरऑल जब आप इसका फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, परसेंटेज निकालोगे कि कितने लोग ने एग्जाम निकाला,
तो वो 0.2% के आसपास रहता है, इसलिए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। और ऊपर से मैंने तो आपको ये चीजें बताई है कि प्रीलिम्स का जो नेचर है वो कितना ज्यादा एब्सर्ड होते जा रहा है, जानबूझकर इसको टफ बनाया जा रहा है। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। 2024 में भी 5 से 6 लाख लोग ने इस एग्जाम को लिखा है, और प्रीलिम्स में आप देख रहे होगे 14,625 लोगों का प्रीलिम्स निकला है। तो फिर से वही परसेंटेज है, मतलब 2% लोग ने प्रीलिम्स निकालते हैं। और प्रीलिम्स का नेचर इतना ज्यादा एब्सर्ड बना के रखा है कि आप इस चीज को देखिए। यहाँ पर ये 2021 का डेटा है, ये मैंने उठाया है, और यहाँ पर देखिए 5 लाख लोग लगभग एग्जाम में अपीयर हुए थे, और सक्सेस रेट क्या है? 1.96%। क्यों? क्योंकि सिर्फ 10,000 लोगों ने प्रीलिम्स निकाला था। अब क्या 10,000 इसमें से मैं माइनस कर दूंगा? 5 लाख में से आप 8,000 इधर है, मान लीजिए 5,000, 5 लाख लोग क्या बेवकूफ होंगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? 5 लाख में से तो बहुत लोगों ने अच्छे से तैयारी की होगी ना। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है प्रीलिम्स, कि आप बेवकूफ हैं, तो आप सही में बेवकूफ हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है। आपका एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है यह जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयारी सबकी, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो अराउंड 50,000 से 70,000 के बीच में ही रहते हैं ओवरऑल। जिनका मतलब ये जो 1,000 लोग, 1,000 मान लीजिए सीट है, तो उसमें से ये 50 से 70 हजार ही लोग हैं जो फाइट करेंगे। तो आपको ये चीज समझना है कि आपका क्यों नहीं हो रहा है। आपका इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने कुछ गलतियां की होंगी, जैसे सी सेट में, या फिर यूपीएससी का जो नेचर है कहीं कहीं पे वो चीज आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, या फिर वहां पर यूपीएससी भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है। मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाया, उस पर बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज को आपको समझना होगा कि परसेंटेज है, देखिए प्रीलिम्स में 1.9% है निकालने का, लेकिन यही 10,000 में से 3,000 से 4,000 लोग मेंस लिखते हैं। यानी 10,000 में से 3,000 लोग अगर मेंस लिख रहे हैं, तो 18% लोग मेंस में सक्सेसफुल है। तो आप ये चीज समझिए, अगर आपको प्रीलिम्स निकल जाता है, तो आपका मेंस निकलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना ज्यादा इजी हो जाता है। अगर आपने मेंस की पहले से तैयारी की है तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जो लोगों का प्रीलिम्स निकला है वो यहाँ पर गौर करें कि उन 18% में उनको आना है, क्योंकि उनको मौका मिला है, और यह मौका हर बार नहीं मिलेगा। मेनी टॉपर्स जिनका एक बार प्रीलिम्स निकलता है, अगले बार फिर नहीं निकलता है। तो इस चीज को समझिएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये डेटा। डेटा के बिना एनालिसिस मत करिए इस एग्जाम को। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपके सामने डेटा लेके आता हूँ। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे प्रीलिम्स में 2% सक्सेस रेट है, लेकिन मेंस में फिर 18% हो जाता है, और फिर इंटरव्यू में 37% हो जाता है। तो जैसे आप एक लेटर स्टेज पर पहुंचते हैं, इस एग्जाम के नेक्स्ट स्टेजेस को आप क्लियर करते जाते हैं, उतना ही ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए इस एग्जाम को क्लियर करना। लेकिन प्रीलिम्स उतना ही ज्यादा टफ है, और इसलिए मैं बोलता हूं कि जब प्रीलिम्स आपका नहीं निकला है, तब यू आर नॉट अ फेलियर, बिकॉज इफ यू हैव डन हार्ड वर्क यू आर नॉट अ फेलियर। आप इस चीज को देखिए कि अब आपको क्या करना चाहिए, मैं बताऊंगा इस स्लाइड में, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे इस वीडियो को। अगर आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर हैं इसका मतलब आपने एग्जाम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो आपके लिए, अगर आपका मन है 2025 देने का, अगर आपने पूरी तरह से आइडिया बना लिया है कि मैं 2025 अटेम्प्ट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो ऑब्वियसली आप दीजिए, नॉट ए कंसर्न। लेकिन अगर आप वेटरन है, आपने एक दो बार ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, या फिर मान लीजिए 3 बार आपने दे दिया है और प्रीलिम्स नहीं निकल रहा आपका 3 से 4 बार में, तब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का जो नेचर है ना वो बहुत ज्यादा डाइसी है प्रीलिम्स का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने मिस्टेक को एनालाइज करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। मिस्टेक्स एनालाइज करने के लिए आपको, जो प्रीलिम्स एग्जाम आपने दिया होगा, उसको आप पेपर को लेकर बैठिए 2 से 3 घंटा, शांत दिमाग से उसको एनालाइज करिए कि कहाँ पर गलती हुई है। क्या आपका फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा गलत हो रहा है, या फिर क्या आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा गलत हो रहा है? क्या आपने सिली मिस्टेक्स किए प्रेशर में? होता है, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था। मैंने जब एग्जाम दिया था, तो मैंने 7 से 8 क्वेश्चंस का आंसर चेंज कर दिया था लास्ट 15 मिनट में। और वो 7 से 8 आंसर जो मैंने चेंज किए थे ना, उसमें से 4 आंसर्स गलत हो गए, 4 या 5 आंसर्स गलत हो गए थे। तो अराउंड 10 मार्क्स मेरा लॉस हुआ था, और ये सिली मिस्टेक था ड्यू टू प्रेशर।
तो इस तरह की चीजें हर स्टूडेंट के साथ होता है जिसने इस एग्जाम प्रोसेस में बिलीव किया है, जिसने इस एग्जाम प्रोसेस को जिया है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा, ये एक दिन की जीत नहीं थी। इससे पीछे चेस टेस्ट चैंपियनशिप हारा, उससे पहले वर्ल्ड कप होम में हारे, लेकिन फिर हम जीते क्योंकि कंटिन्यूअसली एफर्ट्स था। तो वही चीज है यहाँ पर भी। अगर आपने हार्ड वर्क किया है, एग्जाम टफ होते जा रहा है, आपने मेहनत की है, हार्ड वर्क की है, तो अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करिए और अपने आप को कोसना बंद करिए, सिंपैथी लेना बंद करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज वर्क करेगी। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए 90 गया होगा कट ऑफ, और आपका आंसर की से 90 के राउंड बन रहा था, मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। डिस्प्यूटेड वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताई थी ये चीजें कि आप 5 से मार्क्स से इधर उधर हो सकते हैं। तो अगर आपका 80 भी आ रहा है ना, मैं तो मान के चलता हूँ, अगर 75 प्लस भी आ रहा है तो आप फेलियर नहीं है। आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, अगर 90 कट ऑफ जा रहा और 75 आप स्कोर कर रहे हैं। इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि मैं इस फेज में रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट फेज होता है, कल का जो रात होगा बहुत ही ज्यादा आपके लिए, मतलब बीता नहीं होगा जिनका नहीं हुआ होगा। खासकर उस समय रोना भी नहीं आता है। इवन आई हैव फेस्ड दैट काइंड ऑफ, जब सीसेट मेरा नहीं हुआ था। तो मतलब वो सब चीजें होती हैं, आप रो नहीं सकते। इवन आपके घर में चीजें अच्छी नहीं होंगी, बहुत लोगों की आपको सपोर्ट नहीं मिलता होगा, आप जो करना चाहते होंगे। तो ये सब चीजें भी होती हैं लोगों के साथ। लोग नहीं समझते, लोग उतना ज्यादा लॉजिकल नहीं है। तो आपको खुद को इवॉल्व करना होगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि कहाँ पर गलती हुई है। कोई आपकी मदद करने नहीं आ रहा है। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ बिकॉज यू आर अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट। तो ये सब चीजें अपने अंदर लाना होगा आपको। और फिर जो लोगों ने 2-3 बार दिया है और नहीं हुआ है, तो वो अपना एक प्लान बी अप्रोच लेके चल सकते हैं इस एग्जाम को, अगर उनको देने का मन है। अगर नहीं मन है तो आप इस प्रोसेस से निकल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपने ट्राई किया, वेरी गुड। अगर आपको अभी भी देने का मन है एग्जाम और आप चाहते हैं कि आप वर्क करने के साथ साथ दें, तो इट्स ओके। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप कुछ कॉर्पोरेट जॉब में, या फिर जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है उससे रिलेटेड कुछ जॉब के साथ साथ, क्योंकि आपकी तैयारी हो गई होगी। आप, मैं ये मान के चलता हूँ कि 3 बार अगर अटेम्प्ट दिया है और अच्छे से तैयारी की है, कुछ कुछ मार्क्स से आपका प्रीलिम्स रह जा रहा है, सी सेट रह जा रहा है, तो आपकी तैयारी हो चुकी है। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक जॉब पकड़ लेना है ताकि माइंड स्टेबल हो। माइंड स्टेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, क्या बीत रही होगी जिनका नहीं हुआ है। वर्क हार्डर टू अचीव गोल, और वही सब चीजें हैं आपको सेल्फ बिलीव की, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो दूसरा कोई आपको भरोसा नहीं दिला सकता। दूसरे लोग आपको नीचा दिखाएंगे कि क्या कर रहे थे 2 साल से, 3 साल से, क्या हुआ, एग्जाम तो नहीं निकला ना, 5 मार्क्स से 2 मार्क्स, वो कोई नहीं देखता भाई, प्रयासों को कहाँ कोई देखता है, इतना अच्छा जमाना अब नहीं रहा। तो मोटिवेट वाले वीडियोस देखने से अच्छा है कि खुद को एनालाइज करिए, चीजें निकल के आएंगी, और बिलीव करिए, आगे राह आसान होगा। और इस चैनल से जुड़े रहिए, बहुत ही ज्यादा जेन्युइन चैनल है। मैं आपको आगे वीडियोस लाता रहूंगा, अभी आंसर राइटिंग को लेके भी मैं वीडियोस ला रहा हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है या नहीं भी हुआ है। आपके जो डाउट्स हैं, या मेरे मेल आईडी पे sujay0715@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, मेंस रिलेटेड। और क्योंकि मेंस सभी को तैयारी करता है, जिनका हुआ है जिनका नहीं हुआ है, तो अभी से नेक्स्ट वीडियो की मैं तैयारी करूंगा, उस पर लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, यहाँ पर पीवाईक्यूज एनालिसिस के जो मेरे वीडियोस थे, खासकर जो मैंने करीब 17-18 वीडियोस बनाए थे आपके लिए, उससे काफ़ी लोगों को मदद मिला था, काफ़ी लोगों का कमेंट आया था। तो अगर आपको प्रीलिम्स में स्कोर करने में मदद किया वो वीडियो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं और वैसे वीडियोस आपके साथ मेंस के लिए भी लेके आऊँगा। तो प्लीज़ डू कमेंट, और प्रीलिम्स के लिए भी लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों से ही यह चैनल बना है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। एंड हार्ट छोटा मत करिएगा जिनका नहीं हुआ है, जिनका हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट फॉर मेंस। थैंक यू।